नमस्कार मित्रों। आज मैं दुनिया में शेयर मार्केट व इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में सफलतम व्यक्ति श्री वॉरेन बफेट जी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जो कि हमारे जो यंग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। कई वर्षों तक दुनिया के सर्वाधिक पैसे वाले व्यक्ति होने के बावजूद वे आज भी उसी घर में रहते हैं जो कि लगभग 65 वर्ष पहले, जब वो अमीर नहीं थे, खरीदा था। उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे में केवल 13 फुल टाइम एम्प्लॉई हैं। आप जानते हैं पहला शेयर वॉरेन बफेट ने कब खरीदा था? मात्र 11 साल की उम्र में। और उसके बाद भी उन्होंने एक सेमिनार में कहा था शायद उन्होंने कुछ लेट खरीदा और पहले मुझे ये काम करना चाहिए था। उन्होंने अखबार बेचकर जो बचत की थी उससे एक छोटा फार्म खरीदा था, वो भी मात्र 14 वर्ष की आयु में। कहने का मतलब ये है कि इतनी छोटी उम्र में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए अपना प्रयास किया और आज भी 3 बेडरूम हाउस में ही रहते हैं, जो लगभग 65 वर्ष पूर्व शादी के बाद लिया था। साधारण तरीके से रहने वाले व्यक्ति दुनिया के सबसे ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति में से रहे हैं। वो अपनी कार स्वयं ही चलाते हैं, ड्राइवर या सिक्योरिटी नहीं रखते। वे कभी भी प्राइवेट जेट से सफ़र नहीं करते, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी जेट कंपनी के मालिक हैं। उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे में 63 कंपनियां हैं और साल में सारे सीईओ को वो एक लेटर लिखते हैं जिसमें साल भर का टारगेट होता है। वे कभी भी बीच में मीटिंग नहीं करते और न उन्हें रेगुलर बेसिस पर बुलाते हैं। वे अपने सीईओ को केवल 2 नियम बताते हैं। पहला, अपने किसी भी शेयर होल्डर्स के पैसों का नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम, आप पहले नियम को ना भूलें, डू नॉट फॉरगेट रूल नंबर 1। वो हाई सोसाइटी क्राउड से दूर रहना पसंद करते हैं और काम समाप्त होने के बाद खुद पॉपकॉर्न बनाते और खाते हैं और टीवी देखना पसंद करते हैं। एक बार बिल गेट्स ने आपको केवल 30 मिनट का समय दिया था, लेकिन उनकी वो मुलाकात लगभग 10 घंटे चली थी। दुनिया के 2 बहुत बड़े पैसे वाले लोग चैरिटी के विषय में बात करते थे। वॉरेन बफेट सेल फोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि इतने पैसे वाले होने के बावजूद भी सादगी से रहना पसंद करते हैं, कोई शो ऑफ नहीं करते। उनके गाइडेंस में ना जाने कितने इन्वेस्टर्स फूले फले हैं और उन्होंने दुनिया को एक नया मार्गदर्शन भी दिया है। उनका कहना है, इफ़ यू डू नॉट
have to stomach to withstand the market short-term discomfort for long-term reward. The stock market is not for you. अगर आप छोटे समय में बाज़ार के उतार चढ़ाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। उन्होंने अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए जो रेशियोज इस्तेमाल करें, फाइनेंशियल रेशियो का एक ही तरीका था, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी इन पास्ट 10 ईयर्स। वो देखते थे कि पिछले 10 साल में कंपनी का जहां वो इन्वेस्ट करते हैं उसका एवरेज रिटर्न क्या था। अगर वो 15% से ऊपर होता था तो कंपनी को प्रॉफिटेबल मानते थे, और अगर 15% से कम होता था तो अनप्रॉफिटेबल मानते हैं। इस प्रकार से वो इन्वेस्टमेंट के डिसीज़न लेने में इस रेशियो का इस्तेमाल करते। और हाई एवरेज ROE implies that over time management has allocated retained earning and created returns for shareholders. रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में उनका कहना था कि अगर कंपनी का मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के पैसे को फिर से उसी में री इन्वेस्ट करता है तो और वेल्थ क्रिएट होने की संभावना रहती है, जो कि एक अच्छी बात है। स्टे अवे फ्रॉम क्रेडिट कार्ड एंड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। ये उन्होंने यंग जनरेशन्स के लिए मैसेज दिया है कि आप उधार ना लें और अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और एथिक्स के साथ में आप काम करें। पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, पैसा हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और जितना हो सके आप दूसरों की मदद भी करें। ये उनका मैसेज था। आशा है वॉरेन बफेट जी के बारे में ये बातें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।